अगर चौधरी शुजात ही उसके हेड नहीं रहते तो मुस्लिम लीग काफ की हैसियत क्या रहेगी, चौधरी खानदान में क्या चल रहा है, ये तो खबर आप दें। लेकिन सदर ममलिकत जिनको शीरी मजारी ने कल याद किया और वो दौड़े चले आए, वो इस वक्त किन कोशिशों में हैं? शीरी मजारी की वजह से यहाँ पे बड़े मसले मसाइल खड़े हो चुके हैं। पहले शीरी मजारी के आंसू गिरे थे बकौल इमरान खान साहब के, तो मियाँ नवाज शरीफ साहब नू भेजना पै गया सी और उस तो बाद जनाब पछताते रहे सन इमरान खान साहब। शीरी मजारी ने अब बुला लिया है जनाब अलवी साहब को, तो जनाब एक नहीं, खातीन के हवाले से नरम गोशा रखते हैं। वो कहते हैं इतने नरम दिल नहीं है कि आंसुओं से पिघल गए होंगे, लेकिन मेरा ख्याल है खान साहब नरम गोशा रखते हैं खातीन के लिए। जी अपनी शीरी मजारी साहब नहीं ਤੁਸੀਂ बहुत शरारती शीरी मजारी दी गल सिर्फ शीरी मजारी दी गल कर रहे हो या सारी खवातीन दी गल कर रहे हो? नहीं वैसे ही बहुत एहतराम करते हैं, चाहे वो मुखालिफ पार्टी की खातीन हो या अपनी पार्टी की। खान साहब बहुत वफादार है इस मामले में। जी राणा साहब कंटिन्यू देखो, इमरान साहब नू भी ना इमरान साहब नू भी झूठ बोलना नहीं आंदा और तानू भी हसी रोकड़ी नहीं आंदी आयशा। खैर नहीं, अगे चलने थोड़ा जा। अच्छा देखो, नैशनल असैम्बली तो निकलना, उत्थे ना जाना इमरान खान साहब की गलती, प्रोविंशियल असैम्बलियां तोड़ना इमरान खान साहब की गलती, लॉन्ग मार्च 2 दफा करना और ऑब्जेक्टिव्स अचीव ना करना इमरान खान साहब की गलती। अच्छा उत्ते आगे अगर थोड़ा सा अगर हम चले तो ये मैं बार बार कह चुका हूँ कि इमरान खान साहब ने गेज नहीं किया था कि आगे क्या होगा, असेंबलीज तोड़ देंगे तो उसके बाद क्या होगा, व्हाट इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट स्टेप। उन्होंने कश्तियां भी जलाई जाती हैं, करना चाहिए था। कश्तियां जलाने का भी एक फार्मूला है कि आप सर पे कफन बांध देते हैं और पीछे मुड़ के नहीं देखते। खान साहब ने ऐसा किया, घरों से बाहर ही नहीं कर रहे। लेकिन मैंने आपको कहा था, मैंने आपको एग्जांपल दिया था और मैंने कहा था, आपने कुछ दिन पहले आपने मुझे पूछा था कि जनाब ये यहाँ पे तहरीर स्क्वायर बन सकता है, कुछ स्टेटमेंट आई थी, ठीक है। तो वो तहरीर स्क्वायर वाली स्टेटमेंट जो है ना, मैंने कहा था तहरीर स्क्वायर कोई नहीं बनना, बंदे कोई नहीं बाहर निकलने। मैं आपको बता रहा हूँ उसकी वजह है, वजह नहीं वजूहात हैं। और मैंने मुशर्रफ साहब का एग्जांपल दिया था आपको, ठीक है आप उनके साथ कंपैरिजन करें या ना करें, लेकिन मुशर्रफ साहब का मैंने एग्जांपल दिया था। इसी तरह 4-6 लोग वहां पे बैठे होते थे दुबई में उनके अपार्टमेंट में और वो कहते थे जनाब कि आपकी ट्विटर फॉलोइंग बहुत ज्यादा है, कराची एयरपोर्ट पे निकलेंगे आप मुशर्रफ साहब तो उत्थे लखा लोग आ जाएंगे, उत्थे दरिया आ जाएगा, समुंदर आ जाएगा, लोगों का नहीं होया। 3 घंटे 4 घंटे मुशर्रफ साहब कराची एयरपोर्ट के अंदर रहे, फिर जाके अवारी होटल पहुंचे वो, उसके बाद निकले जब वहां पे 4 लोग इकट्ठे किए गए। सो पॉइंट इज कि ठीक है इमरान खान साहब की इस वक्त फॉलोइंग है, उनके पीछे वोटर है, सपोर्टर है, बट देन अगेन एक के बाद दूसरी के बाद तीसरी अगर गलतियां इमरान खान साहब करते रहेंगे तो इश्यूज होंगे और लोग डिसहार्ट हो जाएंगे। और सबसे बड़ा इशू ये है कि क्या इमरान खान साहब जब भी इलेक्शन होते हैं, देखिए ना, वन शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट। जब भी इलेक्शन होते हैं क्या इमरान खान साहब ये टेम्पो उस वक्त तक मेंटेन रख सकेंगे, ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है। आज चौधरी परवेज लाई साहब कह रहे कि जनाब इस बंदे को पहले अंदर हो जाना चाहिए सी। वाडा अगर ये बात कहता है तो उसको गाली पड़ती है, ठीक है जी। अगर फरोग नसीम ये बात कहता है उसको गाली पड़ती है कि 2-4 लोग ऐसे हैं जो इमरान खान साहब के साथ है जो गलत फैसले कराते रहे। तो हर बंदा जो है जो बात कहेगा कि इमरान खान साहब के साथ 2-4 लोग ऐसे हैं जो कि गलत फैसले इमरान खान साहब को कराते रह गए, पिंडी के अगेंस्ट पिच करते रहे इमरान खान साहब को, तो अगर ये इसी तरह वो सारे लोग कहेंगे तो उन्हें सारे गाली पड़नी है। लेकिन द पॉइंट इज कि सब लोग अगर ये कह रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो होगा ना। चले 1% ठीक होगा, लेकिन होगा तो सही ना कुछ। नाउ कमिंग टू द चौधरियों की सियासत ये है, देखें चौधरी वजाहत हुसैन साहब मैं बार बार कह चुका हूं, और उनकी जो आगे औलादे हैं वो एक पेज पे चौधरी शुजात साहब की और परवेज इलाही साहब की और वजाहत साहब की जो आगे जनरेशन है वो लोग एक पेज पे नहीं हैं, बिल्कुल नहीं है, ठीक है। और मैं बार बार कह रहा हूं कि मुझे नहीं पता शेख रशीद साहब पता नहीं क्या खा के आए हुए थे उस दिन और उन्होंने कहा जनाब कि नहीं मेरी बात हुई है चौधरी शुजात साहब से और उन्होंने कहा परवेज इलाही और हम दोनों एक ही हैं। ठीक है, बिल्कुल अच्छी बात है, हम सारी जिंदगी हम भी यही समझते रहे कि दोनों सके भाई हैं, दो दे आर कजन्स। लेकिन देन अगेन वहां पे इख्तलाफात हैं व्हेन इट कम्स टू पावर शेयरिंग, वहां पे इख्तलाफात सीरियस है, वहां पे प्रॉपर्टी के वहां पे इख्तलाफात शुरू हो चुके हैं।
वहाँ पे प्रॉपर्टी की बंटवारे की इख्तलाफात शुरू हो चुके हैं। पार्टी तो अपनी जगह, लेकिन ये सारी चीजें हैं, ऑल दीज थिंग्स आर ओवर देयर नाउ। अगर ये पार्टी जनाब इस तरह डिस्ट्रीब्यूट हो चुकी है और उसके साथ साथ इमरान खान साहब के साथ जो कुछ हो रहा है, उन्होंने अपने सारे कार्ड्स तो यहाँ पे खेल लिए, अब आगे क्या खेलना है? देखिए ना, कुछ तो खेलने के लिए छोड़ देते ना। लॉन्ग मार्च भी दोनों कर दिए और उसके बाद जनाब सारी असेंबलियों से भी निकल गए और फिर उसके बाद जनाब सारे काम तो कर चुके वो, ठीक है, लेकिन कोई कार्ड तो अपने पास रखते ना, कोई सीने के साथ लगा के रखता है ना पॉलिटिशियन कार्ड के, जी ए मेरे को यक्का है, जब टाइम आएगा तो मैं यक्का सुटाऊंगा। अब वो यक्का कौन सा है वो भी हम देखना चाहते हैं ना। की कह रहे हो इमरान साहब? तरला कार्ड कह रहे हैं, रह गया है, वो चला रहे हैं। ये है वो मुसलसल चलाने की कोशिश कर रहे हैं तरला कार्ड। हाँ, तरला कार्ड नहीं चलना ना, देखो नहीं चलेगा। जब आपके पास ऑप्शंस अगर आपके पास हो इमरान साहब, तो अगर फिर आप तरला कार्ड खेले ना तो आप एक इस पे खेलेंगे इक्वल लेवल पे। लेकिन द पॉइंट इज कि जब आप ऑप्शन सारी अपनी खत्म कर चुके हो तो फिर कौन सा तरला कार्ड? नहीं हो सकता वो, ठीक है। उस इक्वालिटी पे आप बात नहीं कर सकते, फिर इशू होगा। अदवी साहब बेचारा शरीफ आदमी है, ओते कदी इधर ते कदी उधर, वो बेचारा दौड़ रहा है किसी ना किसी तरीके नाल हो जावे। और जिस आप बाजवा साहब के साथ जो इमरान खान साहब की मुलाकात की बात कर रही थी, उसकी ड्यूरेशन सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट थी। यस, ये आप बता चुके हैं। मुलाकात थी वो, जी ऐसा ही है। मैं 10 दफा बता चुका हूं, लेकिन वो 15 मिनट तो ज्यादा चली ही नहीं मुलाकात। बिल्कुल गिले शिकवे होते रहे और वो बड़े वो नाखुशगवार मोड आगे पे क्या खत्म करना है हुई। आपने? राना साहब, अब ऐसे में मरियम नवाज साहिबा की वापसी और नवाज शरीफ साहब, वहां पर एक सवाल भी उनसे किया गया कि आप सीएम के लिए उम्मीदवार होंगी अब पंजाब में जब मैदान सजने जा रहा है, तो उस पर सिर्फ मुस्कुराहट एक जवाब थी। स्ट्रेटेजी क्या देख रहे हैं आप नून लीग के आने वाले दिनों में काउंटर करने के लिए इमरान खान साहब को, और क्या इमरान खान साहब अरेस्ट हो सकते हैं? एनीथिंग इज पॉसिबल जी। इमरान खान साहब भी अरेस्ट हो सकते हैं, क्यों नहीं हो सकते? यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। मैं बड़ी स्लिपरी फील्ड है पॉलिटिक्स पाकिस्तान की, कुछ भी हो सकता है। इमरान खान साहब भी अरेस्ट हो सकते हैं, अभी 2-4 बंदे और अरेस्ट हो सकते हैं पीटीआई के, बिल्कुल हो सकते हैं। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि नोबडी शुड बी सरप्राइज्ड कि नहीं हो सकते। अच्छा, हाँ, कोई हैरान कुन गल नहीं है, हो जाएगा काम, ठीक है। और बट द पॉइंट इज कि मरियम बीबी आएंगी, तो मरियम बीबी को रीलॉन्च करने के लिए आ रही है, मरियम बीबी को रीलॉन्च किया जाएगा। अब रीलॉन्च करने में मरियम बीबी के साथ अगर वही चीजें होंगी, वही लोग होंगे, वही पुराने लोग जो उनके साथ चल रहे हैं, जो उनको लेके पहले चलते रहे थे या उनको एडवाइस करते रहे थे, तो फिर प्रोबेबली मरियम बीबी के लिए इतनी कोई अच्छी खबर नहीं होगी। अगर रीलॉन्च करना है, मेरे ख्याल में डेफिनेटली उन्होंने रीथिंक की होगी स्ट्रेटजी सारी, और लंदन में बैठ के बिल्कुल रीथिंक हुई होगी स्ट्रेटजी, और उसको प्रॉपरली उन्होंने पूरे मॉक किए होंगे, पूरी एक्सरसाइज की होगी। और मेरे ख्याल में उन्होंने जहाँ पे कोताहियाँ थी पिछली दफ़ा, उनको कैप करने की कोशिश भी की होगी। और ग्राउंड रियलिटीज़ जो है वो भी चेंज हो रही हैं बड़े स्विफ्टली, बड़ी तेज़ी से व्हेन इट कम्स टू पीटीआई, और एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट भी बन रहा है मरियम बीबी के लिए। उस सारे होमवर्क का तो यहाँ धड़न तख्ता मिफ्ता इस्माइल साहब काफ़ी है करने के लिए। वो कह रहे हैं कि इसहाक डार साहब की जो IMF से मुतालिक पॉलिसी थी उसकी वजह से नुकसान पहुंचा। इतनी बड़ी चार्जशीट है ये उनके खिलाफ। मरियम नवाज साहिबा की वापसी के मौके पर ऐसा कहना, उनका मुस्तकबिल क्या है नून लीग में? देखें, बात यह, मेरे मिफ्ता इस्माइल साहब तो मुझे लगता ही है कि अनकरीब जो इन्होंने नया इत्तेहाद बनाया है, जिसमें एक पुराने प्राइम मिनिस्टर है मुस्लिम लीग नून के, उसके अलावा जनाब यहाँ पे मुस्तफ़ा नवाज खोखर साहब हैं, और इसी तरह के और लाइक माइंडेड लोग हैं जो मिल के एक नए इत्तेहाद की तरफ चल रहे हैं और एक नई सोच के साथ सामने आ रहे हैं। तो ये सारी सोच, ये सारा इत्तेहाद जो है ये आ रहा है, इनमें 7-8 लोग इकट्ठे हो चुके हैं, और ये लोग आगे चलेंगे और एक प्रेशर ग्रुप नया बन सकता है। और मिफ्ता इस्माइल साहब, मेरा नहीं ख्याल कि वो मुस्लिम लीग नून में रहना भी चाहते हैं, और जहाँ पे इसहाक डार साहब जो है वो असर्ट करते हैं, इसहाक डार साहब की पोजीशन जो है वो डिफरेंट है मुस्लिम लीग नून में, उनकी रिश्तेदारी भी है। हाँ, ये बात ज़रूर है कि यहाँ पे डॉलर जो है वो आकड़ गया है, और वो आकड़ के जनाब इसहाक डार साहब के सामने खड़ा हो गया कि नहीं जनाब, तुसी जेड़े सुल्तान राई बनना सी नहीं बन सकते तुसी, मैं आपसे ज़्यादा बड़ा सुल्तान राई हूँ। लेकिन वो एक अलग चीज़ है, उन्होंने जो डिलीवर करना था या जो उन्होंने ख्वाहिशात का इजहार किया था व्हेन ही केम टू पाकिस्तान, इसहाक डार साहब, उन्होंने कहा था ये जो डॉलर है कम से कम
185 रुपए तक का होना चाहिए। सो 185 तो नहीं, 285 जरूर जा रहा है। कहां तक जाएगा राना साहब, क्या कैलकुलेट करें आप? हाँ, लेकिन ये अकॉर्डिंग टू देखें, ये बहुत अर्सा पहले की बात है। ये कम से कम 300 रुपए तक जाना चाहिए, क्योंकि 300 रुपए तक की इसकी शुनीद है। अगर मैं बैठ के बाजार में उन लोगों से बात करके आया हूं जो लोग वहां पे बैठ के जो डॉलर का कारोबार करते हैं, ये जो लोग मनी चेंजेस है, दोज पीपल हु आर लाइक ओपनिंग द मार्केट, जो मार्केट का रेट खोलते हैं सच कि जी आज डॉलर कितने होने थे, अगर मैं उनकी बात करूं तो बकौल उनके ये डॉलर 300 रुपए तक जाना चाहिए। और अगर ये 300 रुपए तक डॉलर जाता है तो इट्स गोइंग टू बी अ सिचुएशन, एक बहुत सीरियस सिचुएशन है और इसको लाइटली नहीं लिया जा सकता। और अगर आप इसको जो भी लाइटली इसको ले रहे हैं इन चीज़ों को, मेरे ख्याल में दे आर इन सम अदर पैराडाइज, किसी और दुनिया में रह रहे हैं, वो किसी ककून में है शायद। लेकिन ये बहुत सीरियस सिचुएशन है, इकॉनमी को कोई एड्रेस नहीं कर रहा। और अगर इकॉनमी को एड्रेस ना किया गया और इसी तरह पॉलिटिशियंस आपस में लड़ते रहे और इसी तरह एक दूसरे के साथ दस्तों गिरबान होते रहे पॉलिटिशियंस, और कोई रास्ता ना निकला किसी भी चीज़ का जहाँ पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आए, तो आई पर्सनली थिंक आई कैन बी रॉन्ग, बट देन अगेन दिस इज माई एनालिसिस एंड आई स्टिक टू इट एज ऑफ नाउ कि बहुत देर हो जाएगी। और अगर बहुत देर होगी तो ये पॉलिटिशियंस जो है फिर एक दूसरे को ब्लेम भी नहीं कर सकेंगे जो आज कर रहे हैं। तो इट्स गोइंग टू बी अ सिचुएशन, और बहुत देर तक ना पहुंचाएं काम को, उससे पहले ही आपस में बैठ के मसाइल हल कर लें।